तो ये कार्यक्रम था भाई प्रवीण कुमार का, जो इस कॉलेज में शुरुआत में हमने यहाँ से की थी, और ये चौथा प्रोग्राम है। पहला लैंगिक शिक्षा को लेकर के 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और ये ड्रग्स को लेकर के दूसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि जिसको नशा की आदत पड़ जाती है वो नहीं समझता, लेकिन उसका परिवार भोगता है। परिवार किस तरह से भोगता है परिवार वाले जानते हैं, और ये आपके भी आसपास ऐसा हो सकता है, कम ज़्यादा वाले। लेकिन मेरे संपर्क में प्रवीण कुछ समय पहले आया है, और उसी तरह से एक किसान जो मेरे संपर्क में आया है, उनका बेटा अभी तीसरी चौथी बार पुलिस की गिरफ्त में आया, सिर्फ इसीलिए कि उसने भी नशा करने की। और नशा कैसे किया जाता है? बराबर वालों से। ये मत समझना कि नशा करने वाला करवाने वाला कहीं बाहर से आएगा। तुम्हारा अपरिचित कहीं से नहीं आ सकता, परिचित ही होगा, और यूँ कहें कि मित्र ही होगा। मित्र ही है जो पहले पास बैठेगा, पहले से जानता है, फिर कहेगा ये लो बड़ी अच्छी चीज़ है। वो सिगरेट को भी अच्छी बताएगा, बीड़ी को भी अच्छी बताएगा। और ये जितने भी नशे अभी अभी बताए गए, तंबाकू से लेकर के हीरोइन, जो सारे ड्रग्स में आते हैं, किसी भी नशे को ले लो, वो अंततः आपके स्वास्थ्य को और परिवार को तबाह करने वाला है। परिवार भी बिगड़ेगा, और आपको तो पता ही नहीं रहेगा कि आप क्या चीज़ हो, चाहे नशा कोई सा भी हो। और नशा करने वाले अक्सर ये कहेंगे कि ज़िंदगी में क्या रखा है, ऐश करो। एक ही वाक्य है उनका कि हम ऐश जिसे कहते हैं, दरअसल उसमें होता नहीं है। होता जब तक आप काम नहीं करेंगे आप बेकार हो। अगर आप बेकार हो तो उस बेकारी से बचने का तरीका नशा नहीं हो सकता, और नशा वही करते हैं जो बेकार होते हैं। और वो जो बिगड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो दूसरे को भी बिगाड़ते हैं। वो चाहे सर्विस क्लास हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में आप माना कि बेकार नहीं हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो इसके बावजूद आपके बीच में कोई ऐसा असामाजिक तत्व हो सकता है। असामाजिक क्यों कहते हैं? वो सब असामाजिक ही होते हैं। सामाजिक वो होता है जो समाज के नियमानुसार चलता है। समाज कभी नहीं कहता कि नशा करो, सार्वजनिक तौर पर वो अलग हट करके ही बात करेगा। समाज के बीच में मुखौटा पहन के बात करेगा, जैसा मैडम ने अभी कहा, मंदिर का बहाना लिया। अब वो लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे। अब पता चला कि वो महादेव जी के नाम पर पी रहे। ताज्जुब करोगे कि दारू पीने वाले, शराब पीने वाले जब 2 या 4 बैठेंगे तो सबसे पहले खुद नहीं पिएंगे, बल्कि दीवार को पिलाएंगे, कहेंगे माता जी को पिला दिया, अब हमें माफ़ करें। अब बताइए, आप अपने गुनाहों को इस तरह से दूसरे पर मढ़ करके माफ़ नहीं किए जा सकते। आप ज़िंदगी भर पाप करते रहो, गंगा जी में एक दिन डुबकी लगाओ। तभी ये गाना आया था, गंगा जी भी मेली हो गई तुम्हारे पाप को धोते 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 धोते। तो ऐसे में आपको अवेयर करने का ये कार्यक्रम था कि आप अलर्ट रहेंगे, सावचेत रहेंगे तो बच सकते हैं। और इसके 2 ही तरीके हैं कि आप उनको पहचानें, मित्र को ही पहचानना है। इसका दूसरा प्रोग्राम था जो बहुत बेहतरीन था, और संयोग ये है कि हमने 2-4 जगह प्रोग्राम किया। इस कार्यक्रम में मैं भी हिस्सेदार रहा, तब जाकर के आप तक ये पहुंचा, हिंडोली तक, हिंडोली की स्कूल तक भी, गर्ल्स कॉलेज में। और भी कई तरह के एनजीओ काम कर रहे हैं, बैड टच गुड टच के बारे में जो बताते हैं। और वो हमारा समाज कितना रूढ़िवादी है कि हम बहुत सारी बातों पर बात ही नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते। और मैं भी कह रहा हूँ कि इसकी उम्र में मैं कदापि ये बात नहीं कर पाता, हमारे बुज़ुर्ग भी बात नहीं करेंगे। इसलिए स्कूल एजुकेशन में लैंगिक शिक्षा गवर्नमेंट ने लागू की थी और असफल रही थी। तो असफल इसलिए रही, पढ़ाने वाला कोई तैयार नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। वो मुझे पता था कि कोर्स में लागू किया गया, इसलिए मैंने इनको बताया
और इनको बताया कि इस तरह से ये कार्यक्रम कर सकते हो, और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ताजुब करोगे, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं आ सकता ये बोले कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ उन्होंने क्यों नहीं किया। कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दौर अब जो आया है, इस दौर के अनुकूल भी जब समस्या आती है तो समाधान भी आता है। लेकिन ऐसा है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। बहुत मॉडर्न युग आ गया, लेकिन मॉडर्न युग की अपनी समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं से आप रूबरू हैं। मोबाइल आपके लिए सुविधा के लिए भी है और ख़तरनाक भी है। एक नशा ये भी है, नशा वही नहीं होता, नशा ये भी है। अगर आप लिमिट से बाहर है, आप प्रोफेसर हो गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डॉक्टर हो गए और नशा कर रहे हो, या इस मोबाइल के नशेड़ी हो गए हो, तो भी नशेड़ी ही कहलाओगे और नहीं समझोगे आप। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि शुरुआत में रोक लगाई जाए। शुरुआत कब होगी? ये प्रोग्राम, इसको सुनने के बाद आपको अवेयर हो जाना है, सावचेत हो जाना है, सजग हो जाना है, सोए हो तो जाग जाना है कि आपको अपना काम करना, आपका टारगेट है पढ़ना। पढ़ने के अलावा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। घर वाले आपको यहाँ भेज रहे हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। इसके अलावा जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं, यानी आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले गांधी जी ने कहा था कि आपका दोस्त, कोई भी दोस्त हो, दुश्मन हो सकता है दूसरे दिन ही, दूसरे पल ही दुश्मन हो सकता है, लेकिन किताब दोस्त, आपकी दोस्त ऐसी बनेगी जो ज़िंदगी भर साथ देगी। इसलिए ये तकिया कलाम मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे ज़िंदगी के हिस्सा बन गया कि दोस्त भी दुश्मन हो सकता है, लेकिन किताब कभी दुश्मन नहीं होगी। इसलिए दोस्ती करनी तो किताबों से करो। और ये भी विडम्बना है कि आप नए युग में आ गए और दुश्मनी किताबों से कर रहे हो। तो किताब पढ़ने वाले दो फायदे होते हैं। आपको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचाएगी, और पहुँचाने के बाद आप चाहे स्टूडेंट बनो, व्यापारी बनो या सर्विस क्लास बनो, कुछ भी करोगे, टेंशन तो साथ में आएगा ही। टेंशन को ख़त्म करने का काम कौन करती है? सबसे बेहतरीन मित्र है वो जिसे पुस्तक कहते हैं। यानी दोस्त आपका दुश्मन कब हो जाएगा? वो बड़े प्यार से बीड़ी पिलाएगा, सिगरेट पिलाएगा। मैं तो कहता हूँ चाय भी नशा है, मैंने चाय छोड़ रखी है। अब ये नहीं पचेगा किसी को, मत पचो, मैं तो नहीं पीऊँगा। तो मेरा सॉफ्ट नशा है चाय, जो सब पीते हो, लेकिन उसके भी इफ़ेक्ट आते हैं, पड़ते हैं, पता नहीं चलता आपको, वो भी नशा ही है। 4 बज गए, चाय बनाओ। इसी तरह से हर चीज़ का नशा है। चेन स्मोकर जिसे अभी हाल ही में बताया, वो एक्सट्रीम उदाहरण है। उसको पीनी ही पीनी है, नहीं मिली तो वो रस्सियाँ पी गया, और रस्सियाँ पीने के बाद नाव किनारे तक नहीं पहुँची, उसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि अभी तो जिंदा रहना है मुझे, ये है। तो किसी भी चीज़ का नशा होगा वो आपको उस हद तक पहुँचा देगा। किताब एक तरफ, नशे का मतलब चश्मा पहन लेना, उसी तरह की दुनिया दिखेगी, फिर आपको लगेगा नशा ही चाहिए मुझे। घर के बर्तन बिकेंगे, घर में ही चोरी करेगा सबसे पहले, और घर में सब बिक जाएगा, फिर बाहर चोरी करेगा। चोर कहीं बाहर से नहीं आता, चोर हमारे आसपास ही है। अगर वो इस तरह से कोई भी काम कर रहा है, अगर आप इस तरह से कुछ भी, सबसे पहला कदम ये कि आप सजग रहें। अगर सजग है तो आप पहचान जाएंगे। और ये जो अभी भी बात बताई है, ये सावचेत करने के लिए कि आप अगर इतने से जग गए, वो चाहे 18 वर्ष का हो, 21 वर्ष का हो, या 50-60 साल का हो, अगर नशा लग गया तो उससे दूर नहीं जा सकता। वो मरते दम तक, डॉक्टर भी बाद में ये कह देता है कि ठीक है इतना तो दे दो इसको, नहीं तो ये अभी मर रहा है, अभी ना मरे, इसलिए अभी जिंदा रखने के लिए वो देगा। तो सॉफ्ट डोज देते हैं वो, हालांकि छुड़ाएगा वो धीरे धीरे, और एकदम छुड़ा दिया तो तुरंत मरेगा। तो आपकी शरीर की ज़रूरत बन जाती है वो। इसलिए आपको क्या करना है? आपके जो परिचित मित्र है, ये तो हुआ नशा, और इनका जो 2 पहले ये कर चुके हैं जिस बारे में लैंगिक शिक्षा को लेकर के, वो एक पूरा चैप्टर है जिसको समझाने की बेहद ज़रूरत है, और उसकी अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं। अगर आपने सुन लिया हो तो वो भी इसी तरह से आप किस तरह से सावचेत रहे। और पता चला कि जितने भी बलात्कार, रेप हुए, वो कहीं बाहर से नहीं, 80% घर वाले आसपास से निकले।
अभी फिर आया सर्वे, लगातार आ रहा। तो इसलिए आप सावचेत किससे रहेंगे? दोस्त से ही रहेंगे। दोस्त और रिश्तेदार नशा भी लगा रहा है और आप पर कभी भी घात कर सकता है। अगर आप बोल्ड रहे, अलर्ट रहे, कहने का मतलब है कि आपको किस रास्ते से गुजरना है, किस वक्त गुजरना है, वो सचेत होकर के गुजरना है, तो आप नशा और इन दोनों से बच सकते हैं। वरना कहते हैं पहले लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, आज लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा सकता, सोच भी नहीं सकते। कुछ होगा, क्या होगा, इसकी चिंता नहीं। तो इसका मतलब आपको सचेत रहना है, खतरा बराबर है, बराबर वालों से, आस पड़ोस से है। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रवीण भाई को, जो हमारे कहने पर यहाँ मौजूद रहते हैं और हमारी व्यवस्था पर आज चुनौती ये कि हमें उम्मीद ये थी कि कोरोना भी है, इसलिए मैं भी नहीं चाहता था कि ज़्यादा है, बस 2-4 और आ जाते। ज़्यादा तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, कॉलेज की भी नहीं है। तो ऐसा है, इनका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम ज़िंदगी भर पढ़ाएं। एक भी वर्ष में एक भी स्टूडेंट अगर सफल हो जाता है, हमारे रिकॉर्ड में हो जाता है। सारे सफल नहीं होते कभी भी, लेकिन ये जो बताया जा रहा है तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है तो बचोगे, और एक भी बचता है तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। इतने में से एक भी अगर वहाँ तक पहुँच जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। बूंदी कॉलेज तब से पढ़ा रहा, अभी तक एक कलेक्टर नहीं दे सका। को कलेक्टर रोज़ पैदा होते हैं क्या? हर जिले में थोड़ी पैदा होते हैं। अगर एक भी हो गया तो वो कॉलेज अपने बाहर बोर्ड पे लगा देगा, मैंने एक कलेक्टर पैदा किया, उसका रिकॉर्ड यही काफ़ी है। जबकि उस कॉलेज में जितनी तनख्वाह दी जाती है, वो कितने कलेक्टरों के बराबर की तनख्वाह तो वहाँ हर महीने खप रही है। तो इसका मतलब ये कि एक भी आदमी सुधर जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि हम मनुष्य के लिए कुछ कर रहे हैं कि मनुष्य बने रहें। धन्यवाद। बनवारी लाया था क्या? 1 मिनट, बनवारी आए नहीं? अरे बनवारी, वो पेन